मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने GPSTR सन 2022 के उर्दू के सिलेबस को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग GPSTR उर्दू के मॉडल पेपर को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है वो उसका जवाब आपको बस एक लफ्ज़ या फिर एक फ़िक्रा में देना है। दूसरे सेक्शन का जवाब आपको 3 या 4 जुमलों में देना है। और जो तीसरा सेक्शन है उसमें आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग से भी सवाल उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं फर्स्ट पैटर्न को, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि साहबजादी बेटी को कहते हैं तो बेटा को क्या कहेंगे। तो साहबजादी अगर बेटी है तो बेटा होगा साहबजादा। ठीक है, तो यहाँ पे साहबजादा हमारा जवाब होगा। अगला सवाल कि अबुल हसन में अबू क्या कहलाता है। तो अबुल हसन में ये जो अबू है इसको हम कुन्नियत कहेंगे। ठीक है, जो बेटे की वजह से नाम पड़े उस नाम को हम कुन्नियत कहते हैं। अब तखल्लुस भी ऑप्शन में है तो उसे भी सुन लीजिए। वह कलमी नाम जो शायर अपने कलाम में यानी कि अपने गज़ल या फिर कसीदे की आखिरी शेर में जिसे मक्ता कहा जाता है इस्तेमाल करता है, उसी कलमी नाम को तखल्लुस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह इल्म जिसमें लफ्ज़ों और जुमलों की आपसी ताल्लुक़ का हाल मालूम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसमें लफ्ज़ों और जुमलों की वर्ड्स और सेंटेंस की आपसी रिलेशन के बारे में पता चले उसको हम इल्म नहव कहते हैं। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में एक सेंटेंस है, आप लोग इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। लोग काई को झूठ बोलते कि मालूम। लोग झूठ क्यों बोलते हैं नहीं मालूम। इसका उर्दू होगा लोग झूठ क्यों बोलते हैं नहीं मालूम। अगला सवाल कि राजा एक जू मानी लफ्ज़ है। जू मानी यानी कि डुअल मीनिंग वाला। तो एक राजा का मतलब है हुकूमत करने वाला, तो दूसरा का मानी क्या है। अब देखिए राजा के बहुत सारे मानी हैं। एक तो है मनमौजी, बेपरवाह, फजूल, सखी, फयाज, भोला भाला, वो भी राजा होता है। और आपका हज्जाम या नाई को भी राजा ही कहते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ दिया तो सफ़ेदी का मुतज़ाद क्या होगा। सफ़ेदी का मुतज़ाद आप उजाला कह सकते हैं, लेकिन उजाला ज़्यादा मुनासिब नहीं है। आप बैज़ी, बैज़ मतलब होता है सफ़ेद, बैज़न मतलब उसी से बना है। बैज़ी अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने सफ़ेदी होता है। इस मिसरे को सही तरतीब में लिखना है तो इसको मैं आ रही हूँ सोने में वालों उठो के, इसको मुझे सही तरतीब में लिखना है तो मैं कहूँगा कि मैं आ रही हूँ सोने वालों उठो। मैं आ रही हूँ सोने वालों उठो, या फिर इस तरह से भी कह सकते हो सोने वाले उठो मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो ये सही तरतीब हो जाएगी। मुनासिब लफ्ज़ चुनकर आपको खाना पूरी करनी है, यहाँ पे भरना है। तो चलिए पढ़ते हैं। असर होगा या फिर असर होगा, क्या होगा सेंटेंस पढ़ने पे पता चलेगा। कमाल पर अपने वालिदैन की नसीहत का कोई असर नहीं होता, तो यहाँ पे असर ये वाला होगा। ठीक है, असर यानी कि प्रभाव, इफ़ेक्ट। ठीक है, जामिया के माने यूनिवर्सिटी हैं, तो जामा के माने क्या हैं। जामिया के माने यूनिवर्सिटी और जामा के माने कपड़ा होता है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 11 नवंबर को पैदा हुए। इनकी
यौम पैदाइश को यौम तालीम के तौर पर, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इन्होंने एक अंग्रेज़ी में किताब लिखी जिसका नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम बुक किसकी है? तो आपकी अबुल कलाम आज़ाद की। इन्होंने गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ भी लिखा। इनका असली नाम पूछा जा रहा है तो मोहिउद्दीन अहमद अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम है। शाहनामे इस्लाम किनकी एक शाहकार नज़्म है? हफीज़ मेरठी की या फिर हफीज़ जालंधरी की? तो हफीज़ जालंधरी की नज़्म है शाहनामे इस्लाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है? हयात जावेद और जावेद नामा, इनमें से मौलाना हाली की तसनीफ़ कौन सी है? देखिए, हयात जावेद ये सर सैयद की सवाने हयात है और लिखी किसने? हाली ने। तो हयात जावेद हाली की शाहकार तसनीफ़ है। हयात जावेद के अलावा इन्होंने हयात सादी और यादगार गालिब भी लिखी, जो कि सादी और गालिब की सवाने हयात थी। चाय वाय इस जुमला में मुहम्मल लफ्ज़ कौन सा है? अब देखिए, जो कलमा होता है वो दो किस्म का होता है, या जो लफ्ज़ होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है मौजू, दूसरा मुहम्मल। मौजू वो लफ्ज़ होता है जिसका कोई मानी हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि पानी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? मौजू लफ्ज़ है। लेकिन एक और लफ्ज़ होता है जिसको हम मुहम्मल कहते हैं। मुहम्मल जिसका कोई मानी ना हो। पानी वानी, पानी का तो मानी है, वानी का कुछ मतलब नहीं है। कपड़ा वोपड़ा, वोपड़ा का कुछ मतलब नहीं है। मकान वकान, वकान का कुछ मतलब नहीं है। इसी तरह चाय वाय, वाय का कोई मतलब नहीं है। और यही जो वाय है इसको हम क्या कहेंगे? मुहम्मल, यानी जिसका कोई मतलब और मीनिंग ना निकले उसको हम मुहम्मल कहते हैं। तो यहाँ पे चाय वाय में वाय जो है ये मुहम्मल है। दीवार और दीवाल, इसमें से सही कौन सा लफ्ज़ है? तो दीवार है। दीवाल तो ये तो अंग्रेज़ी में होता है। ठीक है, इसलिए ये जो सही होगा दीवार होगा। इनमें से कौन सा लफ्ज़, इनमें से सही लफ्ज़ की निशानदेही करना है? तो हमने दीवार आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहाँ गया? अगला सवाल आपके सामने है कि सोना चांदी यह इस्म की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं? सोना चांदी, पत्थर, हीरा, उसके बाद चीनी, ये सब मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल नाउन को इसमें मादा कहेंगे। ठीक है, तो सोना चांदी इसमें मादा है। इसमें आला क्या होता है? ऑप्शन में ये भी है, तो इसे भी जान लो। इसमें आला जिससे हथियार वगैरह का पता चले, चाकू, छुरी, दस्तपनहा, ठीक है, ये सब इसमें आला हैं। तो सोना चांदी इसमें मादा है। कलम की जमा क्या होगी भाई? कलम की जमा कलमें होंगी। उसका लड़कपन खेल कूद में गुजरा, तो लड़कपन, यहाँ पे लड़कपन की आपको जिन्स बताना है। तो सीधे सीधे सवाल में जवाब सुबह उसका लड़कपन का किससे पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर होगा? तो लड़कपन यहाँ पे मुज़क्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ही तरह इस्तेमाल होता है? तो जो सांस है ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है। अगर आप दलील पूछेंगे तो मैं कह दूंगा अगर लड़की ले तो वो सांस हो मुअन्नस होगी, और अगर लड़का सांस ले तो वो मुज़क्कर होगा। मजाक कर रहा हूँ। सांस एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शायर शाद तखल्लुस रखता है? किसका तखल्लुस साद है? क्या वो नरेश कुमार या पंडित दिया शंकर हैं? तो पंडित दिया शंकर, इनका तो तखल्लुस नसीम है। तो शाद किसका तखल्लुस हुआ? नरेश कुमार का। कौन, क्या, क्यों? ये ज़मीर के, मीर नहीं बल्कि ज़मीर, ये ज़मीर की किस किस्म की मिसालें हैं? तो ज़मीर इस्तिफ़हामिया हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामिया में कौन, क्या, क्यों वगैरह होता है। जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उनको ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। इन सवालों के जवाब आपको 2 या 3 जुमलों में लिखने हैं। रुबाई की तारीफ़, तो रुबा के माने होते हैं 4 के, अरबी का लफ्ज़ है। और शायरी की वो सिन्फ जिसमें 4 मिसरे हों उसको हम रुबाई कहते हैं। इन अल्फाज की आपको जमा बतानी है तो मिंबर की जमा क्या हो जाएगी? मिंबर की जमा मिंबरान होगी, और तकलीफ़ की जमा तकालीफ़ होगी। ठीक है, बाद और बाद का मानवी फ़र्क आपको बताना है। तो बाद के माने होते हैं हवा के, ऐबाद सबा कहते हैं ना,
यानी सुबह की जो हवा है बाद उसको कहते हैं। और बाद जो है वो एक के बाद दूसरा यानी कि आफ्टर को बाद कहेंगे। साकिन और तस्दीद की तारीफ़ करते हुए एक मिसाल दीजिए। देखिए साकिन वह हर्फ होता है जिसमें ज़ेर ज़बर पेश न लगा हो, ठीक है। वह हर्फ जो मुतहर्रिक न हो, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश न हो, साकिन कहलाता है। जैसे मैं कहूँ अलिफ मद आ मीम साकिन, मीम पे ज़ेर ज़बर पेश कुछ नहीं है तो ये साकिन हो गया। तस्दीद क्या होता है? तस्दीद किसी लफ्ज़ में जब कोई हर्फ एक साथ 2 बार पढ़ाया जाए और उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत न हो तो उस पर हमें क्या करते हैं? तस्दीद लगाते। जैसे मैं दुनिया का सबसे प्यारा नाम अगर लिखूं मोहम्मद और मैं मीम पे यहाँ पे तस्दीद लगा दूं तो ये जो मीम होगा ये हर्फ मुशद्दद होगा। याद रखिएगा, तस्दीद उसे कहते हैं जिस हर्फ पे आ जाए उसको वो डबल कर देता है, उसको 2 बार अदा किया जाता है। मोहम्मद जब हम पढ़ते हैं तो मोहम्मद 2 बार मीम पढ़ते हैं, ठीक है। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद, लब लब का बोसा ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है कि इन अल्फाज की ज़िद बताइए। कौन से अल्फाज हैं? यहाँ पे हैं। मजबूर का ज़िद आपको बताना है तो मजबूर का ज़िद होगा मुख्तार और देर का ज़िद क्या होगा? जल्द। गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज़, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। तो इस शेर में मुतज़ाद अल्फाज को बताना है तो गुल का माना फूल और कांटा, फूल और कांटा एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं तो गुल और कांटे ये एक दूसरे के मुतज़ाद हो गए। मुरक्कब जुमला क्या होता है? मुरक्कब जुमला उस जुमला को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुफरद जुमले मिलकर एक मफहूम या ख्याल को ज़ाहिर करें, वो मुरक्कब होता है। 2 सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बन जाए तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। साजिद अगर नहीं गया तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा, तो ये मुरक्कब जुमला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बराई। तो यहाँ पे जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं अदावत और घटाएं, इसका आपको मुतरादिफ पूछना है। तो अदावत का माना होता है दुश्मनी और घटाएं का मतलब बादल। यहाँ पे आपको अल्फाज कुछ दिए हुए हैं, इसको आपको सही तरतीब में लुगत के मुताबिक करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबसे पहले अव्वल होगा, फिर बर्दाश्त, परवाना, रुखसत, शमा, तबीयत, आबिदा और कुदरत, ये सही तरतीब होगी, ठीक है। आप लोग खुद इसको मिला लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। चलिए, जुमले की मानी के लिहाज से 2 किस्में। देखिए जुमले की बनावट के लिहाज से 2 किस्में अभी आपने पढ़ी, मुफरद और मुरक्कब। लेकिन मानी के लिहाज से पूछे तो मानी के लिहाज से जुमले की 2 किस्में होंगी, खबर और इंशाइया। जुमला खबर और जुमला इंशाइया। जुमला खबर उस जुमला कहते हैं जिससे किसी हालत की खबर मिले, जैसे आदिल आ गया, फरीद चला गया, MM अली ने वीडियो अपलोड कर दी। जुमला इंशाइया क्या होता है? वो जुमले कहते हैं जो किसी हुक्म या इस्तिफहाम या इम्बिसात या तअज्जुब या तंबी और दुआ वगैरह को जैसे जज्बात को जाहिर करे, जैसे काश वह आगे आता, काश वो मुझे मिल जाती, ये काम करना अच्छा नहीं, माशाअल्लाह क्या खूब बात कही। तो ये सब जो हैं ये जुमला इंशाइया हैं। तो मानी के लिहाज से जुमला की 2 किस्में, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। गज़ल का पहला और आखिरी शेर क्या कहलाता है? गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मकता कहलाता है, ठीक है। 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, हुस्न मतला क्या होता है? तो गज़ल का जो दूसरा शेर होता है जो हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो हम उसको हुस्न मतला कहते हैं, और गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम बैतुल गज़ल कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उस शायर का नाम बताइए जिसके नस्र में लिखे हुए खतूत के मजमूए काफ़ी मशहूर हैं, और उनके उर्दू दीवान का नाम भी बताइए। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे शख्स हैं जिनके खतूत के मजमूए काफ़ी मशहूर हैं। उर्दू मुअल्ला और उदे हिंदी 2 खतूत के मजमूए मिर्ज़ा गालिब के काफ़ी मशहूर हैं, और इनका दीवान भी है जिसका नाम क्या है? दीवान गालिब। दीवान गालिब
इनके दीवान का नाम है। तो गालिब उस शायर का नाम है जिसके खुतूत के मजमू काफ़ी मशहूर है और उनके दीवान का नाम दीवान गालिब है। यहाँ पे नामों में आपको कुन्नियत लगा के खाली जगह पुर करनी है। यहाँ पे इब्न होगा यानी इब्ने बतूता, यहाँ पे अबू होगा यानी अबू बकर। फिराक का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। फिराक का असल नाम रघुपति सहाय है। उनके मजमूए कलाम गुले नगमा को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फिराक को। किसके लिए? गुले नगमा के लिए। कब मिला था? तो 1979 में। ठीक है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला उनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। इसके अलावा फिराक के अलावा अली सरदार जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर और शहरियार को भी ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। रस्म, इसको आपको जमा बतानी है तो रस्म की जमा रसूम होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगले सवाल को देखते हैं। जुज़ की जमा आपसे पूछी जा रही है तो जुज़ की जमा अज्जा होगी। यहाँ पे एक पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। पैसेज में से रिलेटेड पहला जो सवाल है वो ये है कि अतालवी से मुराद कौन सा मुल्क है? इटली है। ठीक है। मसनूई जेल किसने तामीर करवाई? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे जेल नहीं झील होना चाहिए था। तो ये एक मसनूई झील है जिसे जॉन सुल्लोवन नामी अंग्रेज़ ने बनवाया था। तो मसनूई झील जॉन सुल्लोवन ने तामीर कराई थी। इस झील में तफरीह का क्या अहम ज़रिया है? तो पैसेज में सीधे सीधे लिखा है कि कश्ती रानी बोटिंग एक अहम तफरीह का ज़रिया इसी झील में है। तो कश्ती रानी या बोटिंग आपका जवाब होगा। बुलंद का मुतज़ाद क्या होगा? बुलंद माना ऊंचा और पस्त के मानी नीचा। तो बुलंद का मुतज़ाद पस्त होगा। कोई भी तफरीह का मुकाम क्या कहलाता है? तफर्रुहगाह कहलाता है। नज़्म है, इसको गौर से पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कलियाँ चटक चटक कर लेती है नाम तेरा, ठंडी हवा के झोंके लाए पयाम तेरा। फूलों भरे चमन में चिड़िया चहक चहक कर करती है हमद तेरी, लेती है नाम तेरा। चिड़िया चहक चहक के क्या कर रही है? नाम ले रही है। किसका नाम ले रही है? आगे आपको पता चलेगा। मरकज़ पर अपने ख्याल हैं महरो माहो अंजुम, अपनी जगह अटल हैं एक निज़ाम तेरा, बेवजह खम नहीं है खुर्शीद की शुआएं झुक झुक के कर रही हैं ये एहतराम तेरा। तदबीर की सदाएं गूंजी हुई हैं हर सू, तौहीद का है नगमा ये सब कलाम तेरा। तौहीद यानी कि खुदा की बात हो रही है। खुदाई तो वाहिदो अहद है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नज़्म है इसमें खुदा की तारीफ़ है और आपसे सवाल पूछा गया है कि इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है। तो इसमें चूँकि खुदा की तारीफ़ है इसलिए ये नज़्म हम्द हो गई। अगर रसूल खुदा की तारीफ़ होती तो नात होती, किसी इमाम या वली की तारीफ़ होती तो उसको हम मनक़बत कहते, किसी राजा बादशाह की तारीफ़ होती तो उसको कसीदा कहते। चिड़ियों का चहचहाना किस अमल को ज़ाहिर कर रहा है? सीधे सीधे पैसेज में लिखा हुआ है कि चिड़ियाँ चहक चहक कर करती है हमद तेरी। तो चिड़ियों का चहचहाना हमद खुदा को ज़ाहिर कर रहा है। खुर्शीद की शुआएं बेवजह खम नहीं है तो फिर क्या है? वो झुक झुक के खुदा को सलाम कर रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा झुक झुक कर रही हैं ये एहतराम तेरा, यानी कि ये खुदा का एहतराम कर रही हैं इसीलिए खुर्शीद की शुआएं झुकी हुई हैं। महरो माह का हम मानी तो महर के माने होते हैं सूरज के और माह चाँद को कहते हैं। तो महरो माह यानी कि सूरज और चाँद, सूरज और चाँद को हम शम्सो कमर कहते हैं। तो महरो माह का हम मानी शम्सो कमर हो गया। सदा और सदा का मानवी फ़र्क, तो सदा के माने होते हैं आवाज़ के और दूसरा जो सदा है उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? हमेशा। सदा के माने आवाज़ और दूसरा जो सदा है उसको हम हमेशा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए दिए गए बयानात को आपको मुकम्मल करना है। तो चलिए मैं बयानात पढ़ता हूँ और इनमें से कौन सा बयान, कौन सा मुहावरा कहाँ पे फिट होगा मैं आपको बताता हूँ। शहर में डैश फ़िज़ाई हमले होने वाले हैं। तो शहर में गुल बरपा है कि फ़िज़ाई हमले होने वाले हैं। तो यहाँ पे गुल बरपा होगा। इम्तिहान का नतीजा देखकर उसने अपना सर पीट लेना है। तो यहाँ पे सर पीट लेना होगा। लाला जी के दरवाजे पर पीटने से सुराही पर रखा गिलास जल तरंग बजाने लगा। तो यहाँ पे जल तरंग होगा। भाई ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया। तो यहाँ पे हाथ उठाना होगा।
दोस्तों की महफिल कैकहों से ज़ाफ़रान बनाने लगी, यहाँ पे ज़ाफ़रान बनाना होगा। एक और पैसेज है, इससे रिलेटेड सवाल है। चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। पूछा ये जा रहा है कि पार्टी के सारे खास व आम वर्कर्स किस लिए खुश थे? मीटिंग खत्म हुई थी इसलिए खुश थे। पैसेज आप पढ़ेंगे, टेलीग्राम में इसको डाल दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब इसका मिलेगा। मैं जल्दी से, वीडियो लंबी ना हो, इसका जवाब मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। किसकी आँखें पलकों की ओर से मुस्कुरा रही हैं? तो जो प्रिंसिपल है उसकी आँखें पलकों की ओर से मुस्कुरा रही हैं। आँख देने वाला शख्स, आँख दान में लेने वाला शख्स, जिसने दिया था वो तो प्रिंसिपल था, जिसने लिया था उस शख्स का क्या नाम था? तो विद्याचरण उसका नाम था। एक आँख से देखना मुहावरे का मतलब क्या है? सबको बराबर, सबको बराबर देखना, यानी कि इंसाफ करना, किसी में भेदभाव नहीं करना। आँखों के झरोके से ये मुहावरा, इसका मतलब आपको कमेंट में लिखना है। यहाँ पे चंद हरूफ हैं, उनको उलट पुलट करके 10 अल्फाज बनाने हैं, तो मैं 10 नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ बना दे रहा हूँ, बाकी आप अपना कमेंट में बना के दिखाएंगे। मालूमात बनेगा, तालीमात बनेगा, बाकी क्या बनेगा आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे 2 कॉलम है, एक में मुहावरा है, दूसरे में उसका मानी है, दोनों को मैच करना है। दिल में राह करना यानी दिल में जगह करना इसका होगा, ठीक है। दिल में राह करना, दिल में जगह करना। 4 चाँद लगाना का मतलब होगा इज्जत बढ़ाना। दम भरना का क्या होगा? दावा या यकीन करना। तुर्की ब तुर्की जवाब देना का क्या होगा? सख्त जवाब देना। और सीधा का क्या हो जाएगा? बराह रास्त का सीधा हो जाएगा, ठीक है। मिंदरजा झेल में ख़त कसीदा अल्फाज की हिदायत के मुताबिक तब्दील कीजिए। किसी में ख़त तो खींचा नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, हल करते हैं। गालिब के अशार कदर आसान होते हैं, तो आसान का ज़िद पूछा जा रहा है, मुश्किल होगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हकीकत ये जिन्स पूछा जा रहा है मुअन्नस है। अगर जन्नत के पूछे तो भी मुअन्नस। मेरा नाम, मेरे नाम में 3 अल्फाज हैं, अल्फाज का वाहिद पूछा जा रहा है, लफ्ज़ होगा, ठीक है। आकाश पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तो आकाश, आकाश का मुतरादिफ आसमान होगा, ठीक है, आसमान। चलिए, न तो ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए। यहाँ पे अजदाद की जोड़ी पूछ रहा है, तो ज़मीन और आसमान एक दूसरे की क्या है? मुतसाद हैं। कौसैन में दिए गए अल्फाज की तकरार से ये इक्तिबास को मुकम्मल करना है। चलिए, यहाँ पे इनमें से कोई कोई लफ्ज़ भर के ये पूरा जो पैसेज है इसको पूरा करना है। चलिए मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। देखो हवा साए कर रही है, यहाँ पे पहले में साए भरा जाएगा। देखो हवा साए करने लगी और बादल भी उमड़ करने लगे। रिम फिर झिम, यहाँ पे रिम फिर झिम, रिम फिर झिम बरसात होने लगी। हर तरफ मिट्टी की सोंधी खुशबू, हर तरफ मिट्टी की सोंधी यहाँ पे भरा जाएगा, सोंधी खुशबू महकने लगी। चलो चलकर हल्की हल्की बरसात का मज़ा लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाले में हल्की भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? इसमें से गैर मुतरादिफ आपको पहचानना। राह, मंजिल, जंगल, तो यहाँ पे जंगल गैर मुतरादिफ है। सरमस्ती, तारीख और सुर्ख, इन तीनों में ये जो सरमस्ती है ये बाकी से अलग है। जुगनू, किंदिल, चिराग, यहाँ पे जुगनू भी क्या करता है? आवाज़, अरे रोशनी देता है, चिराग भी देता है, इसलिए किंदिल अलग हो गया। बरसात, घटा, ज़मीन, तो यहाँ पे ज़मीन आपका, ये दोनों मौसम से रिलेटेड है, ज़मीन मौसम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका जवाब ज़मीन होगा। चाँद, सितारे, कौसे कर्ज, तो यहाँ पे कौसे कर्ज बाकी से मुख्तलिफ होगा। नाक और कान से ताल्लुक़ से 5 मुहावरे पूछा जा रहा है, तो नाक और कान के ताल्लुक़ से मैं 5 मुहावरे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नाक पे देखिए, नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक से लकीरें खींचना, नाक सीध में, और नाक में दम करना। आँख से कान से पूछे तो कान पर जूं न रेंगना, कान पर हाथ धरना, कान खड़े करना, कान में दोबारा कान में पारा भरना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 45 क्वेश्चन जो थे GPSTR में पूछे जाने वाले उनको हल किया। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।